हेलो प्यारे बच्चों, मैं रजत सोनी आपका फिर से वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में लेसन पार्ट यानी पहला चैप्टर शुरू करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन है, आप लोग पढ़े भी होंगे, कॉलेज भी पढ़े होंगे। अब हम यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला लेसन है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। समीकरण, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके बाद समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एक परिवर्तन है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में हम मिला देते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक नया पदार्थ बन करके आता है, जिसे क्या कहते हैं, नया पदार्थ कहते हैं। वो उत्पाद के रूप में आता है। चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। रासायनिक अभिक्रिया तो इसमें होगा रासायनिक अभिक्रियाएं में दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य क्रिया कराने की विधि को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं या में दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य क्या कराएंगे, हम क्रिया कराएंगे। क्रिया जब कराएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसे ही क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा, मान लेते हैं जैसे NH3 प्लस HCl, आगे हमारा ये बनेगा, क्या बन जाएगा। देखिए, जब दो या दो से क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ, तो यहाँ पे एक पदार्थ ये हो गया, ये क्या का सूत्र है, अमोनिया, और ये किसका सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक का अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको अगर हम लिखें तो ये सूत्र किसका है, अमोनिया, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये अब देखिए, यहां पे दो चीजें हमको समझ में आ रही, ऊपर वाला किस फॉर्म में है, नीचे वाला अगर किस फॉर्म में है, तो ऊपर वाले को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण। और नीचे वाला जो अगर इसमें भी प्लस लगा दिया जाए और यहाँ एरो लगा दिया जाए तो ये अभिक्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगा, अभिक्रिया। ठीक है, तो जब अमोनिया की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया, ये वाला भाग क्या कहलाता है और इधर वाला भाग कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिकारक। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन के आता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो अभिकारक क्या होता है। देखिए, अभिकारक जब दो या दो
पदार्थों के मध्य अभिक्रिया हो वो अभिकारक होगा। और उत्पाद क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य अभिक्रिया करा देंगे तो जो नया पदार्थ बन के आएगा उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसको लिख सकते हैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में अभिकारक। अभिकारक तो ये होगा आपका दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, ये अभिकारक हो गया। और उत्पाद जो होगा, देखिए उत्पाद में क्या होगा, उत्पाद तो जो नया पदार्थ बना है, नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। ये हो गया आपका अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण, देख लीजिए, वो भी देखते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण वह होता है जब किसी पदार्थ को उनके सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अर्थात किसी भी पदार्थ अथवा यौगिक को उनके सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हो गया। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि सोडियम सोडियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4 के साथ कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है H2। ये क्या है आपका, ये आपका रासायनिक समीकरण है। अब ये अभिक्रिया क्या सही है, नहीं, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब तक अभिक्रिया को आप संतुलित नहीं करेंगे तब तक वो अभिक्रिया संतुलित नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे सोडियम के दो अणु हैं, हम यहाँ पे दो लगा देंगे, बस बात खत्म। अब ये क्या हो बन गया आपका, ये है आपका सोडियम और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। देखिए फिर से समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य क्या कहें, क्रिया कराएं तो रासायनिक विधि कहलाती है। एक नए पदार्थ का बनना, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड। फिर ये अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, आपके अभिकारक हैं, यानी दो या दो से अधिक क्रिया कराते हैं। इसके बाद बनकर क्या निकल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद क्या है, ये रासायनिक समीकरण किसी भी पदार्थ अथवा यौगिक को उनके सूत्रों के सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अगर ये हमारा शॉर्ट पॉइंट्स है तो अभिकारक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जिनके मध्य अभिक्रिया की जाती है। और उत्पाद क्या होता है, जो नया पदार्थ बन करके आता है वो होता है आपका क्या है, उत्पाद कहलाता है। इसी तरह रासायनिक समीकरण है। चलिए आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार या अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अब है आपका रासायनिक समीकरण के प्रकार।
यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बात करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की मुख्य होती हैं। पहली आपकी जो अभिक्रिया होती है इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है आपका अपघटन अभिक्रिया। ये हमारी कितनी अभिक्रियाएं होती मुख्य रूप से, फिर इनके डिवाइड होते हैं भाग। तो हम पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मध्य अभिक्रिया कराई जाती है तो वो एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण के अनुरूप में लिखना। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जोड़ेंगे, मिला देंगे तो एक नया पदार्थ बन करके आएगा। चलिए इसकी अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिकों के मध्य अभिक्रिया की जाती है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये हो गया हमारा रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यह बन जाएगा MgO। अब ये भी इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहां लगाइए और 2 यहां लगाइए। तत्वों का कुछ भी हो नाम जरूर लिखना है। सूत्रों का पेपर में आप कभी भी अभिक्रिया करके लिखेंगे तो सूत्र में नाम नीचे जरूर लिखेंगे। ये क्या है आपका? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपका देखिए, दूसरी अभिक्रिया इसी तरह, ये पहली हो गई। दूसरा है आपका, अभी एक पहले बताए थे, NH3 प्लस HCl इक्वल टू NH4Cl, NH4Cl, हमने यही बताया था। तो ये भी आपका क्या है? ये है आपका अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये अमोनियम क्लोराइड। और एक अभिक्रिया और बता देते हैं, यहाँ पे स्पेस खाली है हमारा, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर ये एग्जांपल है आपका,
तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड का, और इसके बाद अगर कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा बनेगा। इसका भी नाम लिखेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट नेट, ये बन गया हमारा। 3 अपक्रियाएं हमने आपको बता दी है। सेम प्रोसेस इसी तरह सभी अपक्रियाओं में होगा। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल जाएंगे तो एक नया यौगिक बन के आया कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम की अपक्रिया जब ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अमोनिया की अपक्रिया इसके करा देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये हो गया आपका पहली अपक्रिया कंप्लीट हो गई। संयोजन अपक्रिया इसे कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।